मैं सोचती हूँ यूपीएससी तुम्हें एक खत लिखूं और जो पढ़ाई अधूरी सी है ना वो तुमसे बयां करूं, और जो खालीपन का एहसास परीक्षा कक्ष में रहता है ना उसी स्याही से भरकर कलर म्यूट कर दूं। मैं सोचती हूँ यूपीएससी तुम्हें एक खत लिखूं, बहुत सारे अक्षर लिखूं, उन्हें शब्दों को जोड़ दूं, फिर एक वाक्य बनाऊं और वो वाक्य बनाकर यूपीएससी तुम्हें सिखाऊं कि कैसे प्रश्न पत्र में हिंदी हो। क्या ख्याल है तुम्हें क ख ग सिखाऊं या फिर एक आसान सी भाषा जो तुम लिख सको और हम सब परीक्षार्थी समझ सके शब्दों को, क्योंकि गूगल का ट्रांसलेट है ना बहुत ख़राब होता है। और परीक्षा कक्ष में जो दर्द और संघर्ष के किस्से हैं ना वह प्रश्न पत्र को देखकर पहले पड़ाव की कुछ मुलाकातें हैं, उन सबको तुम्हें खत के जरिए बताऊं, और जब सफलता मिले ना तो एक शोर मचाऊं और पूरी दुनिया के साथ सोचते हुए यूपीएससी मैं तुम्हें गाऊं। हरे कृष्णा एवरीवन, मेरा नाम अंजलि है और मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। तो चलो इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और इस दिन को प्रोडक्टिव बनाते हैं और जानते हैं कि मैं इस पूरे दिन में क्या क्या की हूँ। तो पहले मैं 5 बजे उठी, फिर अपना मेडिटेशन किया जो आप लोगों ने देखा, और फिर बीच बीच में चीकू मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा था, बट कोई नहीं। उसके बाद मैं टेबल साफ़ की, क्योंकि टेबल साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर वो प्रोडक्टिविटी मेंटेन नहीं हो पाता है। क्योंकि सो के उठने के बाद सबसे पहले बेड और टेबल, अगर ये 2 चीज़ आप मतलब साफ़ कर लिए ना अकॉर्डिंग टू मी, तो आपके दिन का जो हाफ काम होता है ना वो डन हो चुका है। फिर उसके बाद मैंने ब्रश किया, देन वार्म वाटर पी। वह में गर्म पानी बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, तो मैं कुछ अलग चीज़ ट्राई करने वाली हूँ जो आप लोगों को कल बताऊँगी। और फिर उसके बाद मैं छत पे गई, और आज थोड़ा सा ज़्यादा ठंडी था, तो मैं ये पहले ट्राई करके गई थी नीचे, फिर बोली कि मेरे से नहीं हो रहा है, मैं नहीं जलाऊँगी, छोड़ देती हूँ। तो मम्मी बोली कि चलो मैं जला देती हूँ, तो फिर मम्मी जलाई और वहाँ पे मैं थोड़ा देर बैठी, ये अप्रॉक्स 10 to 15 मिनट बैठी होंगी। तो उतने देर में मैं बस ऐसी न्यूज़पेपर का जो हेडिंग था वो देखी, और एक्चुअली मेरा जो नेक्स्ट डे का था ना उस दिन मैं न्यूज़पेपर करना भूल गई थी, तो मैं फिर न्यूज़पेपर का जो लेक्चर आता है वहाँ से मैं क्योंकि वहाँ से ना पूरा जो मतलब कि हमको जो भी डाउट रहता है ना, जो चीज़ें नहीं समझ में आता है वो चीज़ भी क्लियर हो जाता है। और फिर ड्राई फ्रूट्स खाना तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है सुबह में। और न्यूज़पेपर में यहाँ पे कि एक्चुअली ना मैं 2 न्यूज़पेपर करती हूँ, द इंडियन एक्सप्रेस एंड हिंदू। तो जो इंडियन एक्सप्रेस है ना उसको मैं रीड कर लेती हूँ, वो मैं मॉर्निंग में करती हूँ। इवनिंग में मैं करती हूँ जो द हिंदू है ना उसका मैं वीडियो देख लेती हूँ। तो वीडियो देखने से एक बेनिफिट होता है कि मेरा इंडियन एक्सप्रेस का भी कुछ पार्ट कवर हो जाता है, द हिंदू भी हो जाता है, हिंदुस्तान टाइम्स भी हो जाता है, और उसका 360 डिग्री व्यू मिल जाता है मुझे, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है। और उसके बाद मैं शावर लेके आई और यहाँ पे मैं कैंडल जला रही थी। तो एक्चुअली ना मुझे कैंडल जलाना ना बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा ऐसे लाइटिंग, मतलब लाइक अलग अलग कलर का लाइट, ये सब मुझे लाइटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलो फिर मैं शावर लेके आ गई, और उसके बाद मैं अपना आर्ट एंड कल्चर का जो शॉर्ट नोट्स होता है ना वो बनाना स्टार्ट की हूँ। तो आर्ट एंड कल्चर का मैं शॉर्ट नोट्स लाइक बुक से बना रही हूँ, जो नितिन सिंघानिया का बुक है वो, और फिर एनसीईआरटी है वो, नहीं सॉरी एनसीईआरटी से नहीं, एनसीईआरटी का मैं अलग से नोट्स बनाई हूँ जो मैं डिजिटल फॉर्मेट में बनाई हूँ।
और इसको भी मैं सोच रही हूँ ना कि इसको भी मैं डिजिटल फॉर्मेट में कर लूँ, क्योंकि इतना लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है और हमारे पास उतना टाइम नहीं है, क्योंकि हमको एट द एंड ऑफ हमको उसको रिवीजन नहीं करना है। तो मैं डिजिटल में इसको बना के इसका प्रिंट आउट निकाल लूँगी। और फिर क्या होता है ना कि शॉर्ट नोट्स बनाने से ना एक बेनिफिट होता है कि भाई साहब उतना मोटा बुक नहीं पलटना पड़ता है। नहीं तो एक तो बुक देख के ही मतलब अलग लेवल का नींद आता है मुझे। मैं कैसे कैसे करके 2 बार बुक्स को पढ़ी हूँ और उसके बाद मैं शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ। और क्या है ना कि ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, तो आप लोगों को मुझे जानने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लाइक मेरा रूटीन क्या है, मैं कितने बजे उठती हूँ। तो मैं ना अभी मैं कैसे भी करके ना मैं 7 बजे तक पढ़ने बैठ जाती हूँ, लेकिन मेरा कोशिश ये है ना कि मुझे 4:30 तक कैसे भी करके पढ़ाई करना है। तो मैं ये ट्राई कर रही हूँ ना कि मैं 4 बजे उठूँ, लेकिन ठंडी बहुत ज़्यादा रहता है ना, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है 4 बजे उठना। और मैं आर्ट एंड कल्चर करने के बाद ना मैं सो गई थी, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया उसके बाद। फिर मैं सो के उठी, पानी मेरे बोतल में ख़त्म हो गया था। मैंने पानी फिल किया, बोतल में वाटर फिल किया। देन वाटर बोतल ऐसे सेम हो जाता है ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, कोई नहीं फिर। और हाँ, इसके बाद मैं यहाँ पे आज का जो द हिंदू का ये क्लास था ना वो कर रही हूँ। और फिर एक चीज़ और हो गया था मेरे साथ, मैं क्लास करते करते फिर से सो गई थी, टेबल पे ही सोई थी और सो के उठी। तो मुझे ना ऐसे एक होता है ना, अंदर से मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, लाइक मैं बहुत लो फील कर रही थी। तो मैं सोची कि चलो थोड़ा सा खुद को पैम्पर किया जाए। तो मैंने बस यहाँ पे फेस वॉश किया, थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाई, और मेरा जो स्किन है ना वो ड्राई स्किन है, तो मैं सीटाफिल का मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। और अगर किसी का ड्राई स्किन है ना तो वो सीटाफिल का मॉइस्चराइज़र लगाए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है। मतलब वो कोई एक क्रीम नहीं है, ऐसा आप उसको मेडिकल क्रीम मान सकते हो। और यहाँ पे मैं ऐसे ही साइकिल से मार्केट जा रही थी, तो वो जो छोटा वाला लड़का है ना वो बोल रहा है कि दीदी क्या आप मुझे चौक तक छोड़ दोगे। मैं बोली कि चलो छोड़ देती हूँ। फिर मैं घर पे आई और घर पे आने के बाद ये दही का रायता बनाई, और इसका रेसिपी अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट करके बताना। फिर मैंने चीकू के साथ थोड़ा सा मस्ती किया, थोड़ा सा खेली। और हाँ, घर पे आने के बाद ना मैं थोड़ा सा पढ़ाई की थी, जो मैं रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि फ़ोन भी डिस्चार्ज हो जाता है यार। कितना मतलब एक ही फ़ोन को मैं कितना तकलीफ़ दूँ। तो और ये बोतल से खेलता है, इसको कितना भी मैं टॉय ला के दे दूँ, कुछ भी कर लूँ, लेकिन इसको बोतल, ढक्कन, बर्तन इससे ही खेलना रहता है। और अभी टाइम हो रहा था 8:10 और मैं बाहर का भी दिखा रही थी। वो देखो, आप लोगों को दिख रहा होगा, वो जो बगल में है ना वहाँ पे एक एलेक्सा नाम का डॉगी रहता है। तो मैं उसको ऐसे एलेक्सा एलेक्सा बोल रही थी और वो मुझे उधर से बार्क कर रही थी। बहुत क्यूट है वो भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। बाय बाय, टेक केयर। एंड इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।